हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स का पेपर थर्ड स्टार्ट किया था। उसमें हमने गोले के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी। उसी चीज में से कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको कोई स्फीयर दे रखा है जिसका सेंटर आपको दे रखा है ए बी सी और रेडियस दे रखी है आर, तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको कब यूज करनी है? जब आपको गोले का सेंटर दे रखा हो, रेडियस दे रखी हो और कह रखा हो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, कि गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसका सेंटर आपको दे रखा है और रेडियस त्रिज्या आपको दे रखी है, तब आप इस इक्वेशन से उस गोले की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने पढ़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले का सामान्य समीकरण। तो गोले का सामान्य समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हमने सेंटर देखा, जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। और ये निकालते कैसे हैं? जो x का कोफिशिएंट है उसको आधा करो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ x का कोफिशिएंट 2u है, आधा किया तो u और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस u। सेम तरीके से y की कोफिशिएंट को आधा करो और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। y का कोफिशिएंट कितना है? 2u, आधा किया v और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर z का जो कोफिशिएंट है उसको आधा करो, तो आधा करने पर w और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस w। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? सेंटर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद रेडियस की बात करें, त्रिज्या की बात करें, तो वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, लेकिन ध्यान दें, जब भी आप सेंटर और रेडियस निकालें और जनरल इक्वेशन आपको दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इसका कोफिशिएंट गुणांक 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके गुणांक को 1 बनाएंगे। इसको हम समझ लेते हैं, आगे एक एग्जांपल है उससे। इसे आपको क्या करना है, एक स्फीयर दे रखा है, उसकी सेंटर और रेडियस फाइंड करना है आपको। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। इसको सबसे पहले 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं 7 से भाग देने पर, डिवाइड बाय 7, 7 से भाग देने पर। जब 7 से भाग देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6/7 एक्स माइनस 3/7 वाई माइनस 2/7 जेड इक्वल टू 0। यहां हेयर अब जनरल इक्वेशन से जब इसको हम कंपेयर करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 हो चुका है। जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम क्या कहते हैं? 2u, और 2u की वैल्यू कितनी है? माइनस के 6/7। 2v, y का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी है? माइनस के 3/7। z का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या कहते हैं? 2w, तो यहां पे ये कितना है? माइनस के 2/7। और कोई कांस्टेंट टर्म आ ही नहीं रही, इसका मतलब d की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो यहां से u की वैल्यू हो गई माइनस के 3/7, v की वैल्यू हो गई माइनस के 3/14, w की वैल्यू हो गई माइनस के 1/7 और d हमारे पास कितना है? 0। अब बात करें सेंटर की या कहें केंद्र की, सेंटर या कहें केंद्र, तो केंद्र हमारे पास क्या होता है? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां u को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 3/7। v को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 3/14। और w को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया? 1/7। तो ये जो आपको स्फीयर दे रखा है, गोला दे रखा है, उसका सेंटर कितना हो गया? 3/7, 3/14, 1/7। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर लिया? इसका सेंटर फाइंड कर लिया। अब बात करें रेडियस की, तो रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी। ठीक है, ठीक है, तो हम कर लेते हैं। देखो u का स्क्वायर करो तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस के 3/7, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 9/49 प्लस इसका स्क्वायर करें, ये हो गया 9
3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 40 को मैं 7 इंटू 2 लिख सकता हूं, और 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस इसको फिर मैं क्या लिखूंगा w के स्क्वायर को 1/49 माइनस d, तो माइनस में d की वैल्यू 0 रखूंगा तो यही आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो यहां से देखो मैं 1/49 कॉमन ले सकता हूं, 1/49 कॉमन लिया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो 1/7 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 9/4 और यहाँ पे कितना बचा 1। ठीक है, इसको मैंने आगे सॉल्व किया, इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो 1/7 तो था ही अपने पास, यहां एलसीएम आ गया 4, यहां आ गया 36 प्लस यहां की बात करें तो यहां हमारे पास कितना आ गया 9 का 9 रहेगा और ये कितना हो गया 4। ठीक है, ये हो गया 1/7, ऊपर हो गया 49/4, ऊपर 49 नीचे 4। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालो तो 1/7 और 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया और 4 का कितना हो गया 2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2। तो इस प्रकार आपने क्या कर ली रेडियस फाइंड कर ली। ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी किए हैं। अब आगे देखते हैं, एक गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन पॉइंट्स से होकर गुजरे। तो ये बड़ा क्वेश्चन हमने कर लिया था, अब हम आगे वाले की बात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं गोले की इक्वेशन। तो हम मान लेते हैं, माना गोले का समीकरण, माना गोले का समीकरण, माना गोले का समीकरण, माना गोले का समीकरण। इंग्लिश वाला लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। आगे आपको दे रखा है चूंकि गोला कौन कौन से पॉइंट से होकर जा रहा है, 3 0 2 -1 1 और 2 -5 4 से होकर जाता है। सिंस चूंकि गोला बिंदुओं कौन कौन से पॉइंट से होकर जा रहा है, गोला बिंदुओं 3 0 2 -1 1 तथा 2 -5 4 से होकर गुजरता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे द स्फीयर पासेस थ्रू द पॉइंट 3 0 2 -1 1 एंड 2 -5 4। अगर ये स्फीयर या गोला इन पॉइंट से होकर जाता है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो ये अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो मेरे पास कितनी इक्वेशन आ जाएंगे, 3 इक्वेशन आ जाएंगे। मैं पहला पॉइंट रख रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया था जब भी पॉइंट रखने की शुरुआत करें तो कहां से करें, यहां से शुरुआत करें। तो मैं 3 यहां रखूंगा तो कितना आ जाएगा 6u। ठीक है, फिर मैंने v की जगह 0 रखा तो कितना आ गया 0v। ठीक है, फिर मैंने 2 रखा तो कितना आ गया 4w, z की जगह मैंने 2 रख दिया प्लस के d। अब ये पॉइंट मैं यहां भी तो रखूंगा, तो यहां रखेगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, y की जगह 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0 और z की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कितना हो गया 13। और 13 को मैं उधर ले गया तो कितना हो गया -13। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया था, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसके बाद मैं अगला पॉइंट रखूंगा तो मैं वही x की जगह माइनस रखा तो कितना आ गया -2u। फिर मैं y की जगह 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 2v। फिर z की जगह मैं 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 2w प्लस d इक्वल टू। अब देखो मैं ये पॉइंट यहां भी तो रखता तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया 3 और उसको उधर ले गया तो कितना हो गया -3। इसको मैंने इक्वेशन थर्ड कह दिया। इसके बाद मैं अगला पॉइंट रखूंगा ये, तो x की जगह 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 4u, है ना। और फिर मैं y की जगह कितना रखता हूं -5 तो कितना हो गया 10v प्लस, और मैं z की जगह 4 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 8w प्लस d। अब ये पॉइंट मैं ये वाला पॉइंट है उसको मैं यहां भी तो रखता, तो यहां 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4,
5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ऐड किया तो कितना हो गया 45, और इसको मैं इधर ले गया तो कितना हो गया माइनस के 45। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 4। अब आगे एक चीज और दे रखी है आपको, जो गोले का जो सेंटर है जिसका केंद्र समतल 2x + 3y + 4z = 6 पर स्थित है। कहने का मतलब द सेंटर ऑफ स्फीयर लाइज ऑन द प्लेन 2x + 3y + 4z = 6। अगर सेंटर इस समतल पर लाई करता है तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमको दे रखा है, चूंकि गोले का केंद्र गोले के केंद्र की बात करें, अगर गोले की इक्वेशन हमने ये एज्यूम की है तो गोले का केंद्र हमारे पास क्या रहेगा माइनस के u माइनस के v माइनस के w। समतल कौन सा हमारे पास, समतल है हमारे पास 2x + 3y + 4z = 6 पर स्थित है। अगर इस पे स्थित है तो ये जो पॉइंट्स हैं वो इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया माइनस के 2u माइनस के 3v माइनस के 4w = 6। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 5। यहां तक ये इक्वेशन आ गई। और अब हम क्या करेंगे इलिमिनेशन मेथड से u v w और d की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो निकालने के लिए तो हमने ये इक्वेशन लिख ली। अभी ये हमारे कोई काम का है नहीं, वैसे ये तो काम का था, ये तो काम का आएगा आगे। नीचे वाला कोई काम का नहीं है तो इसको मैं क्या कर देता हूं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं इक्वेशन सेकंड में से मैं थर्ड को घटा देता हूं। जब मैं सेकंड में से थर्ड को घटाऊंगा तो देखो 6u और घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस के, तो 6u + के 2u कितना हो गया 8u। ठीक है, फिर 0v में से 2v जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस के 2v। ठीक है, फिर 4w में से 2w जाएगा तो कितना बचेगा 2w, है ना। और फिर d से d चला जाएगा और -13, और मैं माइनस कर रहा हूं तो 3 नीचे वाला प्लस का बढ़ गया, तो -13 + 3 कितना हो गया माइनस के 10। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 5 हो गई थी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 6। फिर मैंने आगे क्या किया, थर्ड में से फोर्थ घटा दिया। थर्ड में से मैंने फोर्थ घटाया तो माइनस के 2u माइनस के 4u कितना हो गया माइनस के 6u। ठीक है, फिर 2v और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा घटाने की वजह से, तो 2v + के 10v कितना हो गया 12v, और फिर 2w में से 8w जाएगा तो माइनस के 6w = d से d कैंसिल हो गया, माइनस के 3 और ये मैं घटा रहा हूं तो ये माइनस के 45 प्लस के 45 हो गया, तो माइनस के 3 प्लस के 45 कितना हो गया प्लस के 42। इसको मैंने इक्वेशन 7 कह दिया। अब ऐसा करने का रीजन क्या था ये घटाने का, क्योंकि आपने देखा यहां से d एलिमिनेट हो गया, यहां से भी d एलिमिनेट हो गया और इसमें तो d आ ही नहीं रहा है। 3 इक्वेशन है u v w में। अब हम क्या करेंगे और एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और फिर हम इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूं, जो समीकरण 5 है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। 4 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं ऐड कर देता हूं किसके अंदर इक्वेशन 6 के अंदर। इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे ये होगा जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 8u और इसमें कितना है प्लस के 8u, ऐड करूंगा तो u एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से मैं करूं तो देखो क्या हो जाएगा, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 8u और प्लस के 8u, तो u का काम खत्म, है ना। फिर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया माइनस के 12v और वहां कितना है माइनस के 2v, ऐड किया तो कितना हो जाएगा माइनस के 14v। फिर मैंने इसको देखो किससे मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये कितना हो गया माइनस के 16w और इसमें मैंने ऐड किया तो कितना हो गया प्लस के माइनस के 16w और मैंने इसमें प्लस के 2w किया तो कितना आ जाएगा माइनस के 14w इक्वल टू, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 24 और इसको फिर मैं इसमें ऐड करूंगा तो 24 में से -10 ऐड करूंगा तो कितना बच जाएगा 14। तो यहां से मैं क्या करता हूं 14 कॉमन ले लेता हूं, 14 मैंने कॉमन लिया तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -v -w = 1। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 7 हो गई थी, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 8।
ठीक है। और देखो मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे करता हूं, अब इक्वेशन 5 को -3 से मल्टीप्लाई करके 7 में ऐड कर देता हूं, है ना। अब ये इक्वेशन कोई काम की नहीं है, इसका मैं यूज ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं जो 5 है, इक्वेशन 5 उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, -3 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसको मैं ऐड कर देता हूं 7 में। तो देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6u हो जाएगा, और यहाँ क्या है -6u, जब ऐड करूंगा तो u से u एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। फिर मैं क्या कर रहा हूं, -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस के 9v हो गया, और यहां बात करूं तो कितना है 12v, तो इनको मैंने आपस में ऐड किया तो कितना आ गया 21v। ठीक है। इसके बाद आगे की बात करें, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो -3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 12w, और उसको मैंने यहां ऐड किया तो कितना हो गया 12w - 6w, कितना हो गया 6w इक्वल टू, यहां मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं -3 से, तो -3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया -18, और उसको मैं किस में ऐड करूंगा 42 में, तो 42 में जब मैं ऐड करूंगा तो बचेगा कितना मेरे पास 4, और यहाँ ये है 3 24, है ना। तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास 24, है ना। यहां से आप चाहें, तो इसको आप चाहें तो देखो यहां से आप 3 कॉमन लेके काट सकते हैं, 3 कॉमन तो 7v, ये कितना हो गया 2w, और 3 से कितनी बार कैंसिल हो गया 8 बार, इसको मैंने इक्वेशन 8 कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया इक्वेशन 8 कह दिया। ठीक है। अब देखो सॉरी 8 तो ये हो गया, तो इसको मैंने इक्वेशन 9 कह दिया, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 9। अब इक्वेशन 8 और 9 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों इक्वेशन है v और w में। अब मैं क्या करता हूं, जो 8 है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे 2 से, और उसको मैं ऐड कर देता हूं किसमें 9 में। तो ऐसा करने से देखो क्या होगा, जब मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2v -2w इक्वल टू 2, और यहां की बात करूं तो यहां कितना आ रहा है 2w, इधर -2w, जब ऐड करूंगा तो w से w कैंसिल हो जाएगा। यहां देख लेते हैं आगे, ठीक है, यहां देखें आगे, यहां से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, आगे मैं कर रहा हूं, मैंने 8 को क्या किया, इक्वेशन 8 है उसको तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको मैंने ऐड कर दिया किसमें इक्वेशन 9 में। तो देखो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आएगा -2v, और फिर मैं इसमें ऐड करूं तो 7v -2v कितना हो गया 5v। ठीक है। और वहां बात करूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -2w, और यहां ऐड किया तो 2w से -2w और -2w आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, इक्वल टू, वहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे 2 से, तो उधर हो गया 2, और इसको मैंने ऐड किया 8 + 2 कितना हो गया 10, तो यहां से v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहां से v की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, है ना। v की वैल्यू 2 आ गई। अब v की वैल्यू 2 आते ही चाहे तो v की वैल्यू आप यहां रख दो, चाहे v की वैल्यू यहां रख दो, यहां रखने पे क्या होगा आपके पास w की वैल्यू भी आ जाएगी, तो यहां मैं रख देता हूं, है ना। तो पुटिंग v = 2 इन 8, हिंदी वाले लिखेंगे कि समीकरण 8 में v = 2 रखने पर, v की जगह अगर मैं 2 रखूं तो -2v -2w = 1, तो w की वैल्यू कितनी हो गई -3। अब रखोगे, इसको आप इधर ले जाना, इसको आप इधर ले आना, तो -2 - 1 कितना हो गया, w की वैल्यू होगी -3। अब आपके पास w की वैल्यू भी है और v की वैल्यू भी है, तो w की वैल्यू और v की वैल्यू में इक्वेशन 5 में रखूंगा तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहां से हमारे पास देखो है ना, एक तो हमारे पास आ गया था v बराबर कितना आ गया हमारे पास 2, है ना, और एक हमारे पास w की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब इसकी वैल्यू हम कहां रखेंगे, समीकरण 5 में। तो समीकरण 5 में v = 2 w = -3 रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v एंड w
इन इक्वेशन 5 रखने पर, अगर हम ये रखते हैं तो देखो इक्वेशन 5 में तो माइनस के 2u, ठीक है, और v की जगह अगर मैं 2 रखूं तो 3 टू द 6, ये हुए -6, और यहां कितना आएगा -4, और w की जगह -3 रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 × 12 इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया माइनस के 2u, है ना, और ये कितना हो गया प्लस के 6, -6 प्लस के 12 इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हमारे पास u की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई, और w की वैल्यू भी आ गई, तो इनमें से किसी भी एक के अंदर u v w की वैल्यू रख के d की वैल्यू निकाल लेंगे, और d की वैल्यू आ जाएगी तो u की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई, w की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू आ गई, उसको हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे पास जो गोला हमको चाहिए था उसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो हम देखते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, कोई से भी एक में रख दें, पहले सेकंड में रख देते हैं, पुटिंग u बराबर 0, v बराबर 2 और w बराबर -3 इन सेकंड। हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 2 में u बराबर 0, v बराबर 2, w बराबर -3 रखने पर ये हम रखें तो देखो क्या हो जाएगा, u की जगह अगर मैं 0 रखूं तो 6 × 0 0 हो जाएगा, 0 × v की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो भी 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो गया, तो 4 w की जगह कितना रखूंगा -3 प्लस के d इक्वल टू -13, ये कितना हो गया -12 प्लस d इक्वल टू -13, तो यहां से d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, इसको उधर ले जाएंगे तो -13 प्लस के 12, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1। अब हमको इक्वेशन में चाहिए क्या था, u v w d, चारों की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी इस पेड़ की, तो ये वैल्यू रख लेते हैं हम, है ना। u बराबर 0, v बराबर 2, w बराबर -3 तथा d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास x² प्लस y² प्लस z², और यहाँ u की जगह 0 रखूंगी तो टर्म 0 हो गई, और v की जगह कितना रखूंगा 2 रखूंगा तो 2 to 4y, ठीक है, माइनस w की जगह -3 रखूंगा तो माइनस आ जाएगा, तो कितना हो गया 6z, और d की जगह कितना रखूंगा -1 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी स्फीयर की वो ये थी, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4y माइनस 6z माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। सेम तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखो करते हैं आगे, तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो क्या हो। अब आपको क्या कर रखा है कि जो गोला है वो इन दोनों पॉइंट से होके जा रहा है और उसका सेंटर इन दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले हम गोले के समीकरण मान लेते हैं, सबसे पहले गोले का समीकरण मान लेते हैं। माना गोले का समीकरण, माना गोले का समीकरण, सबसे पहले हमने गोले का समीकरण माना गोले का समीकरण। क्या मानेंगे, जो जनरल इक्वेशन हम लेते हैं, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस के d इक्वल टू 0, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, चूंकि गोला बिंदुओं 0, -2, -4, 0, -2, -4 तथा अगला पॉइंट है 2, -1 से गुजरता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे सिंस द स्फीयर passes through the point 0, -2, -4 and 2, -1, -1
है ना, ये इन पॉइंट से गुजरता है। अगर इन पॉइंट से गुजरता है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इक्वेशन अगर मैं इसके अंदर रखूं तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास। मैं रखने का तरीका मैंने बताया, आप शुरुआत यहीं से करना। तो 0 इंटू यू तो कितना हो गया 0 यू, क्योंकि मैंने यू एक्स की जगह 0 रखा तो 2 इंटू यू कितना हो गया 0, तो 0 इंटू यू लिख दिया मैंने उसको। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, y की जगह -2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा -4 यू। ठीक है, इसके बाद मैं z की जगह -4 रखूंगा तो कितना आ जाएगा -8w प्लस डी, है ना, इक्वल टू। अब मैं यहां भी तो ये रखता तो देखो 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, ठीक है, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ऐड किया तो कितना होगा 20 इधर आता उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा -20। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसके बाद मैं अगला पॉइंट रखूंगा, अगला पॉइंट है 2 -1 -1, ये रखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो मैंने x की जगह 2 रखा तो कितना आ गया 4u, है ना, और मैंने y की जगह -1 रखा तो कितना आ गया -2v, और मैंने z की जगह -1 रखा तो कितना आ गया -2w। ठीक है, प्लस d इक्वल टू, अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, वही ये पॉइंट मैं यहां भी तो रखूंगा, यहां रखा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ऐड किया तो कितना हो गया 6, उधर ले गया तो कितना हो जाएगा -6। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन थर्ड। अब आगे एक कंडीशन और दे रखी है, दो कंडीशन दे रखी है। दो कंडीशन क्या दे रखी है कि जो गोले का सेंटर है वो इन लाइंस पे लाई कर रहा है, 5y + 2z = 0 और 2x - 3y = 0। तो हम इसको लिख लेते हैं, देखो सिंस गोले का केंद्र, सिंस गोले का केंद्र, अगर हम गोले की इक्वेशन ये मान रहे हैं तो गोले का केंद्र हमारे पास क्या होगा -u -v -w। रेखाओं कौन सी, 5y + 2z = 0 इक्वल टू 2x - 3y पर स्थित है, ये दो रेखाएं हैं इन पे स्थित है। अगर ये सेंटर इन पे लाई करता है तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इनको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पे देखो y की जगह मैं कितना रखूंगा -v, तो कितना हो गया -5v, z की जगह कितना रखूंगा -w, तो -2w इक्वल टू 0। फिर यहां भी तो मैं रखूंगा, यहां रखूंगा देखो कितना आ जाएगा, यहां देखो u की टर्म नहीं है तो उसमें 0 × u लिख दिया। ठीक है, और यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, x की जगह -u रखा तो कितना आ गया -2u -3, y की जगह कितना रखूंगा -v, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3v, और w की कोई टर्म है नहीं, है ना, z की टर्म है नहीं, तो यहां लिख दूंगा मैं 0 × w इक्वल टू 0। ये तो हो गई मेरे पास इक्वेशन 4 और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 5। यहां भी देखिए आपके पास 1 2 3 4 इक्वेशन है और वैल्यू भी आपको कितनी निकालनी है, u की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है, w की और d की। तो वही इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूं, सेकंड में से मैं थर्ड को हटाता हूं, उससे क्या होगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और डी से डी कैंसिल होगा तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो u में, v में और w में बन जाएगी। और एक इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको दे रखी है u v w, फिर आगे इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो फिर इस प्रकार हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, सेकंड में से थर्ड को घटा देता हूं, सेकंड माइनस थर्ड, और सेकंड में से जैसे मैंने थर्ड को घटाया तो कितना आया -4u, है ना, ये -4v और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2v, तो -4v +2v कितना हो गया -2v। ठीक है, -8w और माइनस करने पर ये प्लस का हो जाएगा, तो -8w +2w कितना हो गया -6w, d से d कैंसिल हो गया, -20 और ये -6 प्लस का हो जाएगा, तो -20 + 6 कितना हो गया -14। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब चाहो तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, देखो 2 से डिवाइड करोगे ना तो कितना आ जाएगा -2u, है ना, -v -3w इक्वल टू -7, और माइनस तीनों में आ रहा है तो मैं क्या कर देता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2u तो माइनस कॉमन लेके काट देता हूं, 3w इक्वल टू 7। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 6, है ना, ऊपर वाले को नहीं कहूंगा, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 6। ठीक है, अब मैं अगर ध्यान से देखूं इसको, एक तो इक्वेशन
6 को, है ना, और एक इक्वेशन 5 को। अगर 5 में से मैं 6 को घटा दूं, 5 में से 6 को घटाऊं, या ऐसे कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, क्योंकि माइनस का 2u या प्लस का 2u, तो 5 में मैं 6 ऐड कर दूंगा तो माइनस 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा। तो ये काम मैं कर लेता हूं ना, यहां मैं क्या करूंगा, 5 और जो इक्वेशन 6 है दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। दोनों को ऐड करने का फायदा ये हुआ, ये माइनस 2u, ये प्लस के 2u, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 3v प्लस के v, तो कितना हो गया 4v, है ना। और यहां कितना है 0w प्लस के 3w, तो यहां कितना हो गया प्लस के 3w, इक्वल टू यहां पे कितना है 0, यहां पे कितना है 7, तो ऐड किया तो कितना हो गया 4v प्लस 3w इक्वल टू 7। तो एक इक्वेशन हमारे पास v और w में ये आ गई। अब एक इक्वेशन और चाहिए हमको v और w में, तो v और w में एक इक्वेशन और लाने के लिए हम क्या करें, v और w में एक इक्वेशन और चाहिए, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 7। 6 तो हमारे पास वो हो गई थी, ये इक्वेशन 7 हो गई, है ना। और एक इक्वेशन और चाहिए हमको v और w में, तो और यहां से आप देखें इक्वेशन 4 को, तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 4 में तो 0 ही है ना, ये कितना है माइनस के 5v माइनस के 2w इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 4 हमारे पास वहां से मैंने यहां लिख दी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से v और w, दो इक्वेशन है v और w में, इनको मैं क्या करूंगा, या तो v को एलिमिनेट कर देता हूं या फिर मैं w को एलिमिनेट कर देता हूं। ऐसा करता हूं, जो 7 है, इक्वेशन 7 है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से, प्लस जो इक्वेशन 4 है हमारे पास, जो इक्वेशन 4 है उसको मैंने यहां लिख दिया, इक्वेशन 4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से। इससे फायदा क्या होगा, जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 20v और ये हो जाएगा माइनस के 20v, ऐड करूंगा तो v से v कैंसिल हो जाएगा और v की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो मैं 5 से मल्टीप्लाई किया, v तो कैंसिल हो गया, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 15w, ठीक है, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया माइनस के 8w, तो ये मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया मेरे पास 7w इक्वल टू, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन 7 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो ये कितना हो गया 35 प्लस 0 इंटू, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, 0 इंटू 4, ये हो गया। तो यहां से 7w की वैल्यू मेरे पास आ गई 35, तो w की वैल्यू कितनी आ गई, w की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो मेरे पास w की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब w की वैल्यू आ गई तो w की वैल्यू या तो मैं इसमें रख दूंगा या फिर इसमें रख दूंगा, उससे वैल्यू किसकी आ जाएगी v की वैल्यू आ जाएगी। ये काम मैं कर देता हूं, है ना। इसके बाद मैं क्या करता हूं, पुटिंग w बराबर 5 इन 7, समीकरण 7 में w बराबर 5 रखने पर, w बराबर 5 रखा, देखो 4v 5 रखा तो ये कितना हो गया 15 इक्वल टू 7, तो यहां से 4v किसके बराबर हो गया 7 माइनस 15, तो यहां से जो 4v की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 15, ये माइनस के बचेगा और माइनस का कितना बचेगा माइनस के 8, ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2, तो यहां से हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2, v की वैल्यू -2 आ गई, w की वैल्यू आई गई, तो v देखो आपके पास v की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई, यहां रख के मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा u की वैल्यू निकाल लूंगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, पुटिंग v बराबर -2 w बराबर 5 इन इक्वेशन 6, समीकरण 6 में v बराबर -2 w बराबर 5 रखने पर, ये रखें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2u, और वहां बात करें v की जगह मैं कितना रख रहा हूं -2, w की बात करूं तो w कितना है 5, तो कितना हो गया 15 इक्वल टू 7, तो यहां से बात करूं तो 2u और ये -2 प्लस के 15, ये कितना हो गया प्लस के 13, उधर गया तो 7 माइनस 13, ठीक है, तो यहां से वैल्यू हुई 2u की, वो कितनी हो गई -6, तो u की वैल्यू कितनी हो गई -3, तो यहां से हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब हमारे पास u की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई, w की वैल्यू भी आ गई, उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास शुरू में एक इक्वेशन आई थी यहाँ पे, है ना, जिसको मैंने इक्वेशन 2 कहा था, है ना, यहाँ पे एक इक्वेशन आई थी
इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कहा था और वो इक्वेशन हमारे पास आई थी। 4 बिंदुओं 4 -1 2 0 -2 3 1 -5 -1 2 0 1 से गुजरने वाले गोले का समीकरण। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द 4 पॉइंट्स 4 -1 2 0 -2 3 1 -5 -1 एंड 2 0 1। तो यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो 4 पॉइंट गोले की जनरल इक्वेशन आप अज्यूम करेंगे और उसके अंदर 4 पॉइंट रखेंगे तो 4 इक्वेशन आ जाएगी और वहीं से आप एलिमिनेशन मेथड से u v w d की वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो जो इक्वेशन हमको चाहिए स्फीयर की वो आ जाएगी। कैसे करेंगे देखो इसको, माना गोले का समीकरण, इंग्लिश पढ़ लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, माना गोले का समीकरण। गोले का समीकरण हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। चूंकि गोला बिंदुओं कौन कौन से बिंदुओं से जाता है, 4 -1 2 0 -2 3 1 -5 -1 2 0 1 से गुजरता है। इंग्लिश वाला लिखेंगे सिंस द स्फीयर पासेस थ्रू द पॉइंट 4 -1 2 0 -2 3 1 -5 -1 2 0 1 गुजरता है। अगर ये गोला इन पॉइंट से होके जाता है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले ये पॉइंट रखते हैं, मैंने रखने का तरीका बताया, आप रखने की शुरुआत यहां से करें। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8u, फिर मैंने y की जगह -1 रखा तो कितना आ गया -2v, फिर मैंने z की जगह 2 रखा तो कितना आ गया 4w प्लस d इक्वल टू, अब ये पॉइंट मैं यहां भी तो रखता, यहां रखता तो कितना हो गया 16 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ऐड किया तो कितना हो गया 21, इधर प्लस 21 उधर ले गया तो -21। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसके बाद मैं आगे वाला पॉइंट रखूंगा। तो आगे वाला पॉइंट मैंने रखा, तो देखो आगे वाला पॉइंट ये रहा, तो मैं क्या करूंगा x की जगह 0 रखूंगा तो 0u। ठीक है, y की जगह कितना रखूंगा -2, तो -2 रखा तो कितना हो गया -4v, है ना। इसके बाद मैंने क्या रखा, z की जगह 3 रखा तो कितना आ गया 6w प्लस d इक्वल टू, अब मैं ये पॉइंट यहां भी तो रखूंगा, यहां रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 -2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, ऐड किया तो कितना हो गया 13, उधर ले गया तो कितना हो गया -13। इसको मैंने इक्वेशन थर्ड कह दिया। ठीक है, इसके बाद मैं अगला पॉइंट रखूंगा। अगला पॉइंट रखा, देखो मैं x की जगह 1 रखा तो कितना आ गया 2u, y की जगह -5 रखा तो कितना आ गया -10v, z की जगह -1 रखा तो कितना आ गया -2w प्लस के d। और यह पॉइंट मैं यहां भी तो रखूंगा, यहां रखूंगा तो देखो 1 का स्क्वायर 1 -5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ऐड किया तो कितना हो गया 27, इधर प्लस 27 उधर ले गया तो -27। इसको मैंने इक्वेशन 4 कह दिया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट रखूंगा ये वाला। अगला वाला पॉइंट मैंने रखा तो देखो x की जगह 2 रखा तो कितना आ गया 4u, y की जगह मैंने 0 रखा तो कितना आ गया 0v। ठीक है, और z की जगह 1 रखा तो कितना आ गया 2w प्लस d। अब ये पॉइंट मैं यहां भी तो रखता, यहां रखता तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया प्लस के 5, उधर ले गया तो कितना हो गया -5। इसको मैंने इक्वेशन 5 कर दिया। अब मेरे पास देखो, मेरे पास है ना वो 4 इक्वेशन है, 2 3 4 5 4 इक्वेशन है और मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है u v w d की, है ना। तो 4 इक्वेशन और 4 आपके पास अननोन है, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन सेकंड है उसमें से थर्ड घटा देता हूँ, उससे फायदा क्या होगा डी से डी कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, थर्ड में से फोर्थ घटा दूंगा तो फिर डी से डी कैंसिल हो जाएगा, फिर फोर्थ में से 5 घटा दूंगा तो भी डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास 3 नई इक्वेशन बनेंगी जो u v w में होंगी, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर u v w की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ,
सेकंड में से थर्ड को घटा देता हूँ, सेकंड में से थर्ड को मैंने घटाया तो देखो मेरे पास क्या आएगा, 8u में से 0u जाएगा तो 8u ही बचेगा, ठीक है, -2u और इसमें से -4u घटाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस के 2v प्लस के 4v कितना बच गया, प्लस के 2v, ठीक है। 4w में से 6w जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस के 2w, ठीक है, d से d कैंसिल हो गया, माइनस के 21 घटा रहा हूं तो ये -13 प्लस 13 हो गया, तो कितना बच गया, माइनस के 8। और इसमें मैं ध्यान से देखूं तो 2 से इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो 2 से डिवाइड किया तो 4u प्लस के v माइनस के w इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 4। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, इक्वेशन 6। अब मैं क्या करता हूं, थर्ड में से फोर्थ को घटा देता हूं, थर्ड में से अगर मैंने फोर्थ को घटाया तो देखो 0u में से 2u जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस के 2u, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, माइनस के 2u हो गया, फिर माइनस के 4u और मैं घटा रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 10v, तो माइनस के 4v प्लस के 10v कितना बच जाएगा, प्लस के 6v, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो 6w और मैं घटा रहा हूं तो -2w प्लस के 2w हो गया, तो 6w प्लस के 2w कितना हो गया, 8w और d से d कैंसिल हो गया, माइनस के 13 और घटा रहा हूं तो ये कितना हो गया, प्लस के 27, ठीक है। तो इनको मैंने आपस में ऐड किया, माइनस के 13 प्लस के 27 कितना आ गया, प्लस के 14, है ना। यहां भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं तो कितना आ जाएगा, माइनस के u और ये कितना हो गया 3v, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 4w इक्वल टू 7। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फोर्थ में से 5 घटा दूंगा, फोर्थ में से अगर मैंने 5 घटाया तो उसका फायदा क्या होगा, देखो फोर्थ में से मैं 5 घटा रहा हूं तो d से d कैंसिल हो जाएगा, देखो 2u में से 4u जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 2u, ठीक है। इसके बाद माइनस के 10v में से 0v जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 10v, ठीक है। इसके बाद माइनस के 2w में से 2w में माइनस कर रहा हूं तो ये माइनस का हो गया, तो -2w कितना हो गया, माइनस के 4w, d से d कैंसिल हो गया और इधर कितना है, माइनस के 27 और मैं घटा रहा हूं तो -5 हो गया, प्लस के 5 कितना आ गया, माइनस के 22, तो यहां लिख दूंगा माइनस के 22। फिर मैंने देखा कि इनमें से क्या हो सकता है कि 2 को मैं कॉमन ले सकता हूं और काट सकता हूं, है ना। तो मेरे पास ये तो इक्वेशन 5 थी, है ना। यहां मैं कर रहा हूं, देखो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, माइनस के u माइनस के 5v माइनस के 2w इज इक्वल टू माइनस के 11। अच्छा माइनस भी कॉमन आ रहा है तो माइनस को काट दो, ये हो गया u प्लस 5v प्लस 2w इक्वल टू 11। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 8, ठीक है। अब देखो मेरे पास 3 इक्वेशन 6, 7, 8 ये u v w में है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, u v w में से किसी एक को एलिमिनेट करूंगा और फिर वैल्यू निकाल लूंगा, है ना। यहां करने के लिए देखो देखते हैं क्या करता हूं, मैं इसको उठा देता हूं, इनमें से 2 को उठा देता हूं, एक में फिर d की वैल्यू निकालने के लिए रख लेंगे इसको। यहां से मैं क्या कर देता हूं, चलो इनको उठा दिया मैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं 6 और 7 को देखूं, अगर मैं 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके 6 में ऐड कर दूं तो 4u माइनस के 4u u कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं 6 इसमें ऐड करता हूं, जो इक्वेशन हमारे पास 7 है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो इक्वेशन जो 7 है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और किस में ऐड कर दिया, 6 में ऐड कर दिया। तो ये देखो 4u और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 4u, ये तो कैंसिल ही हो गया। यहां क्या कर रहा हूं v और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 12v, तो यहां पर मेरे पास कितना आ गया 13v, है ना। इसके बाद आगे देखो ये कितना है मेरे पास, माइनस के w प्लस इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से, प्लस के 16w, तो ये कितना आ गया प्लस के 15w, ठीक है। यहां से फिर देखो ये कितना है मेरे पास, माइनस के 4 प्लस और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये कितना आ गया मेरे पास 24, ठीक है। यहां से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये इक्वेशन आ गई v और w में, तो एक इक्वेशन और चाहिए मेरे को v और w में, तो मैं क्या करूं 7 और 8 को ऐड कर देता हूं। ऐड करने से क्या होगा, माइनस u से u कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो नई इक्वेशन बनेगी वो भी क्या बनेगी v और w में बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं 7 प्लस 8 कर देता हूं। 7 में मैंने 8 ऐड किया तो माइनस u से u कैंसिल हो गया, 3v और ये 5v कितना हो गया 8v, है ना। और आगे 4w प्लस 2w कितना है
6W इक्वल टू, और इनको ऐड किया तो कितना हो गया 18। इसको मैं क्या करता हूं 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 4V 3W इक्वल टू 9, है ना। इसको मैं कह देता हूं, मेरे पास कितनी इक्वेशन हो गई थी 8 हो गई थी, इसको मैं 9 कह देता हूं, इसको मैं 10 कह देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या करता हूं, देखो एक चीज ध्यान रखो, अब यहां से मैं क्या करूंगा, या तो W को एलिमिनेट करूंगा या फिर V को एलिमिनेट करूंगा। अगर मैं इक्वेशन 10 है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 15W और यहां भी 15W, फिर मैं घटा दूंगा 9 में से मैं माइनस कर देता हूं, जो इक्वेशन 10 है उसको किससे मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो जब मैं इसको 5 से, यहां तो कितना मेरे पास 13V, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया 20V, घटाया तो 13V में से 20V गया तो कितना हो गया माइनस के 7V, ठीक है। और यहां की बात करो तो 15W, है ना, और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15W आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस करूंगा तो, है ना। और ये कितना है मेरे पास 24, है ना, ये 24, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, तो कितना हो गया 45, घटाऊंगा तो 45, 24 माइनस 45 तो कितना बचेगा मेरे पास माइनस का, तो 45 में से 24 जाएंगे, कितना बच गया 1, और कितना हो गया 21, तो माइनस के 21, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3। तो यहां देखा मेरे पास v की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो v की वैल्यू 3 आ गई तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, किसी या तो इसमें रख दूं या फिर इसमें रख दूं, w की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा w की वैल्यू निकाल लेता हूं। w की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, है ना। w की वैल्यू निकालो, देखो v की वैल्यू 3 आ गई थी, तो मैं क्या करता हूं समीकरण 10 में v बराबर 3 रखने पर, इंग्लिश वाला देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 3 इन 10 रखने पर, रखें तो v की वैल्यू 3 रखा तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 प्लस के 3w इक्वल टू 9, तो यहां से 3w की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3 के बराबर, तो w की वैल्यू कितनी आ गई -1 के बराबर। हमारे पास w की वैल्यू भी आ गई कितनी -1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे मेरे पास एक इक्वेशन थी, है ना, और वो इक्वेशन थी मेरे पास वैल्यू आ गई, और यहां पे मेरे पास एक इक्वेशन थी, और वो इक्वेशन थी मेरे पास u, वो इक्वेशन थी मेरे पास u प्लस, मेरे पास वो इक्वेशन थी u प्लस 5v प्लस 2w इक्वल टू 11, है ना। अब इसमें मैं क्या करूंगा v और w की वैल्यू रख दूंगा और u की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, तो इसमें मैं क्या करता हूं v और w की वैल्यू रख देता हूं, तो u और v की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो गया 15, है ना, u प्लस 15, और w की वैल्यू कितनी है -1, तो यहां कितना रख दिया -1 रखा, तो ये कितना हो गया माइनस के 2 इक्वल टू 11, तो ये कितना होगा u प्लस 13 इक्वल टू 11, तो u की वैल्यू यहां से कितनी आ गई मेरे पास -2, u की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -2, और u की वैल्यू अगर मेरे पास -2 आ गई तो इसमें मैं क्या करूंगा u v w की वैल्यू रखूंगा और d की वैल्यू ले आऊंगा, है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, जो इक्वेशन मेरे पास ये आई थी, है ना, इसमें मैं क्या करता हूं u v w और d की वैल्यू मैं रख देता हूं, तो रखूंगा तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 में u बराबर -2 v बराबर 3 w बराबर -1 रखने पर, ये मैंने रखा तो देखो क्या हो जाएगा 8, u की जगह कितना रखूंगा -2, ठीक है, -2, v की जगह कितना रखूंगा 3, है ना, प्लस 4, w की जगह कितना रखूंगा -1 प्लस के d इक्वल टू -21, तो यहां से ये कितना हो गया -16, और ये कितना हो गया -6, ये कितना हो गया -4 प्लस के d इक्वल टू 21, -21, है ना। तो यहां से कितना हो गया -26 प्लस के d इक्वल टू 21, -21, तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई +5, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई
5 आ गई। अब हमारे पास u की वैल्यू भी आ गई, v की वैल्यू भी आ गई, w की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। उसको हम कहां रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। जो हमको गोला चाहिए था उसकी इक्वेशन आ जाएगी। हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। पुटिंग u बराबर -2, v बराबर 3, w बराबर -1 एंड d बराबर 5 इन फर्स्ट। तो पहले में मैं रखता हूं, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां मैं क्या करूंगा, u की जगह -2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, -4x है ना। u की जगह मैंने कितना रख दिया, -2 रख दिया, तो -4x, और v की जगह कितना रखूंगा 3, तो कितना हो जाएगा 6y है ना। और z की जगह w की जगह कितना रखूंगा, -1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा -2z, और d की जगह कितना रखूंगा +5 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो इस पे हमको चाहिए था, है ना। तो इस तरीके के सवाल को आप आराम से कर सकते हैं इस प्रकार। अब आगे देखते हैं, एक बिंदु x0 y0 z0 से समतल ax + by + cz + d बराबर 0 पर डाली गई लंब रेखा का समीकरण, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट x0 y0 z0 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ax + by + cz + d = 0। इसको समझे, जैसे आपके पास मान लो, है ना, ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है और मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, इस यहां इस पॉइंट से आ रही है, और ये जो लाइन है, ये लाइन है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये पॉइंट हमको दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट है x0 y0 z0, और ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है हमको ax + by + cz + d = 0। हमको क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट x0 y0 z0 से होकर जाए और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो। तो उसकी इक्वेशन होती है x - x0 a = y - y0 b = z - z0 c, और ये प्लेन है हमारे पास ax + by + cz = 0, और ये पॉइंट है जहां से लाइन आ रही है x0 y0 z0। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x - x0 और नीचे जो प्लेन में x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू y - y0, यहां क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो y का जो कोएफिशिएंट है b उससे डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू z - z0, और किससे डिवाइड कर देंगे, तो z का कोएफिशिएंट है c से हम डिवाइड कर देंगे। अगर इस लाइन पे हमको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसको हम किसी कांस्टेंट लैम्डा के बराबर निकाल लेते हैं, मान लेते हैं, और वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेंगे और z की वैल्यू निकाल लेंगे, और यही क्या हो जाएगा, इस लाइन पे स्थित किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वैसे 12th में आपने पढ़ा होगा इसको। आगे देखें, किसी बिंदु ABC से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ABC। ये कोई पॉइंट है ABC, एक और पॉइंट है ABC, उससे कोई प्लेन जा रहा है, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, a × x - a + b × y - b + c × z - c = 0। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, अच्छा 12th में आपने पढ़ी होगी इस इक्वेशन को। आगे का क्वेश्चन देखें, एक समतल स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है, सिद्ध करो कि मूल बिंदु से इस समतल पर डाले गए पाद का बिंदु पथ होगा x² + y² + z² - ax - by - cz = 0। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे, कहना क्या चाह रहा है। एक प्लेन है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट ABC से होकर जा रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लेन पे ओरिजिन से मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। अब देखो, एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन जा सकते हैं, कैसे, ये प्लेन है जो इस पॉइंट से होकर जा रहा है, ये प्लेन भी इस पॉइंट से होकर जाएगा, ये प्लेन भी इस पॉइंट से होकर जाएगा, है ना। तो इनफाइनाइट प्लेन जा सकते हैं एक पॉइंट से, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे प्लेन की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे परपेंडिकुलर की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे प्लेन घूमेगा वैसे वैसे क्या करेगा, परपेंडिकुलर घूमेगा, तो परपेंडिकुलर घूमेगा तो इसका जो ये फुट है, ये पाद है, वो क्या करेगा, कुछ न कुछ कर्व जनरेट करेगा। कहने का मतलब उसका हमको पाथ निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो समझे। सबसे पहले देखो, चूंकि बिंदु A, B, C से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, अभी हमने पढ़ा है किसी फिक्स्ड पॉइंट से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, समतल का समीकरण। तो इस समतल का जो समीकरण है वो क्या होगा,
कैपिटल ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी इंटू वाई माइनस बी प्लस कैपिटल सी इंटू जेड माइनस सी इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल ए इंटू एक्स प्लस कैपिटल बी इंटू वाई प्लस कैपिटल सी इंटू जेड माइनस, यहां देखो ये भी इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना था माइनस का स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। और यहां से देखो क्या आएगा माइनस के बी इंटू कैपिटल बी, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया तो कितना हो जाएगा प्लस के बी इंटू कैपिटल बी। आगे बात करूं तो यहां से मैंने माइनस बाहर ले लिया तो स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया फर्स्ट, है ना। अब आगे देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमको क्या करना था कि ये अपने पास प्लेन था, है ना, और प्लेन पे मैं यहाँ ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल रहा था, तो ये जो फुट है ये पाद है, इसका मेरे को लोकस फाइंड करना था। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा जो मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, किस पे, प्लेन पे, और कहां से, ओरिजिन से। यहां मैं क्या करूंगा, बिंदु 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 0 0 0 0 0 0 से समतल समतल हमारे पास एक पर डाले गए लंब का समीकरण या लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण हमने पढ़ाई था अभी कि मान लो ये कोई प्लेन है ना, और ये किसी पॉइंट x नॉट y नॉट z नॉट इससे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, तो इस प्लेन की जो, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स नॉट, और क्या करते हैं प्लेन के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू y माइनस वाई नॉट, जो प्लेन के अंदर y का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू z माइनस जेड नॉट, जो प्लेन के अंदर z का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। यहां मैं जो परपेंडिकुलर डाल रहा हूं कहां से डाल रहा हूं, ओरिजिन से, 0 0 से, तो क्या आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट की जगह 0, और प्लेन के अंदर x का कोएफिशिएंट कितना है, a, ठीक है। सेम तरीके से कितना आ जाएगा y माइनस वाई नॉट कितना है 0, और प्लेन के अंदर y का कोएफिशिएंट कितना है कैपिटल B, इक्वल टू z माइनस जेड नॉट की जगह कितना है 0, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, प्लेन के अंदर z का कोएफिशिएंट कितना है c। यहां से मेरे पास आ गया x अपॉन a इक्वल टू y अपॉन कैपिटल B इक्वल टू z अपॉन कैपिटल C। ये तीनों वैल्यू बराबर हैं तो किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होंगी, मैंने क्या मान लिया, लैम्डा। अब देखो इससे क्या फायदा होगा ना, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं अगर देखो एक ही वैल्यू निकालूं तो मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास देखो क्या है कि x अपॉन a, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर, x अपॉन a किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। तो यहां से जो a की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, x अपॉन लैम्डा, ठीक है। सेम तरीके से आप देखें जो y अपॉन कैपिटल B है वो किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, तो यहां से जो आपके पास b की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास y अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे जाए तो आगे आप देखो z अपॉन c की वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर, z अपॉन c की वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर, तो यहां से जो कैपिटल C की वैल्यू आ गई वो आ गई z अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं रख देता हूं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a बराबर कितना रखेंगे हम, x अपॉन लैम्डा, है ना, b बराबर y अपॉन लैम्डा, और कैपिटल C बराबर z अपॉन लैम्डा रखने पर, रखें तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह में कितना रखूंगा, x अपॉन लैम्डा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन लैम्डा, ठीक है, प्लस b की जगह कितना लिखूंगा, y अपॉन लैम्डा, तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन लैम्डा, प्लस c की जगह कितना लिखूंगा, z अपॉन लैम्डा, तो कितना हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन लैम्डा, माइनस स्मॉल a, इसकी जगह क्या लिखूंगा, x अपॉन लैम्डा, प्लस b, इसकी जगह क्या लिखूंगा, y अपॉन लैम्डा, प्लस इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, c तो c है ही, और कैपिटल C की जगह लिखूंगा z अपॉन लैम्डा, है ना, और ये किसके बराबर है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैंने आगे सॉल्व किया, तो देखो मेरे पास क्या आ गया, आगे मेरे पास आ गया, देखो लैम्डा सब में से मैं नीचे से कॉमन ले लूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, है ना, लैम्डा वाले बाहर लेके जीरो की तरफ भेज दिया, तो माइनस के ए एक्स माइनस के बी वाई माइनस के सी जेड इक्वल टू 0। यही तो हमको चाहिए था। जो परपेंडिकुलर का पाथ था उसकी जो इक्वेशन है, या कहें उसका जो पाथ है, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0, है ना। इस तरीके से इस चीजों को आप कर सकते हैं।